नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। वक्फ संशोधन कानून को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने विरोध को लेकर सवाल उठाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया, बिहार को विशेष पैकेज के नाम पर भाजपा ने धोखा दिया है। भाजपा ने कहा 3 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है। शिक्षा विभाग ने कहा पहली से तीसरी कक्षा तक बच्चों को स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाएगा। और ईस्टर के अवसर पर ईसाई धर्मावलंबी विशेष धार्मिक कार्यक्रम और प्रार्थना सभा में भाग ले रहे हैं। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने पिछड़े मुस्लिम समुदाय में शिक्षा को बढ़ावा देने का समर्थन किया है। पटना के बापू सभागार में पसमानदा कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि वक्फ का मकसद चैरिटी के काम करना है। उन्होंने कहा कि वक्फ की संपत्तियों से अस्पताल, स्कूल और अनाथालय बनाने का काम नहीं हुआ। वक्फ अगर कमजोर और गरीब की मदद करने के लिए नहीं है तो काहे के लिए है? जरा मुझे पटना में कोई इदारा बताएंगे जो कोई अस्पताल हो, कोई यतीम खाना हो, कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन हो जो वक्फ वाले चला रहे हैं। हाँ, आपको वक्फ की जमीन पे बोर्ड मिलेंगे बड़े बड़े, आपको वक्फ की जमीन पर रेजिडेंशियल फ्लैट मिलेंगे बड़े बड़े, बाजार मिलेंगे, कॉमर्शियल बिल्डिंग्स मिलेंगी। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने वक्फ संशोधन अधिनियम पर विपक्ष पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि ये कानून गरीब, पिछड़े मुसलमानों और महिलाओं के हित में है। तथाकथित जो मुसलमानों के ठेकेदार कहलाते हैं और कहते हैं कि हम मुसलमानों के नुमाइंदे हैं, उन्होंने मुसलमानों को आरएसएस और बीजेपी से इसीलिए खौफजदा किया कि ये अगर कोई भी काम रिफॉर्म का करेंगे तो उन्हें आसानी से उन्हें बरगलाया जा सकता है। और आज हालात ये साबित कर रहे हैं कि ये अपने उन कार्यों को अंजाम देने में ये सफल रहे। मगर मैं ये समझता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक आम घर के अंदर पैदा हुए हैं। उनका जो लक्ष्य है वो है देश को मजबूत करना। वक्फ संशोधन कानून के विरोध में जनता दल यूनाइटेड के किशनगंज के जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। कल उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि वक्फ कानून पर वे जदयू नेतृत्व के रुख से सहमत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी को इसका समर्थन नहीं करना चाहिए था। मुजाहिद आलम पिछली बार लोकसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार थे। वे पिछले 15 वर्षों से पार्टी से जुड़े हुए थे। भाजपा वक्फ संशोधन कानून के फायदों को लेकर 5 मई तक प्रदेश में अभियान चलाएगी। इसके तहत विभिन्न प्रखंडों में लोगों से सीधा संवाद किया जाएगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि वक्फ को लेकर विपक्ष लोगों को भ्रमित कर रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज बक्सर जिले के दलसागर मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया। श्री खड़गे ने आरोप लगाते हुए कहा कि 1.25 लाख करोड़ रुपए के बिहार पैकेज को लेकर लोगों को गुमराह किया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा को इसका जवाब देना चाहिए। मोदी जी क्या बोले? 1,25,000 करोड़ बिहार के लिए देने वाले थे। मैं पूछता हूँ, वो 1,25,000 रुपए क्या मोदी जी और नीतीश जी दोनों मिलके बांट लिए? कहाँ है वो पैकेज? कहाँ है मोदी जी? तो ये मोदी जी का झूठ और एक झूठ के ऊपर झूठ। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा लोगों को वक्फ के नाम पर लड़वाना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में लगातार संविधान पर हमला किया जा रहा है। श्री खड़गे ने कहा कि बीजेपी सरकार विपक्ष को डराना चाहती है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष गलत बयानी कर रहे हैं। बिहार को 3 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है। 1.25 लाख करोड़ का जो घोषणा हुआ था, रोड हाईवेज लगा के 3 लाख करोड़ उन्होंने दिया है। 3 लाख करोड़ रुपए। और ये बिहार सरकार के रिकॉर्ड में है। सांच को आंच किया।
आए एक दिन, क्यों झूठ बोल रहे हैं खरगे साहब, इतना उम्र हो गया उनका, उनको झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं उनको चुनौती देता हूं कि मैं 3 लाख करोड़ का पैकेज जो 1.25 लाख का था, उसके बाद तो कितना लाख आया पता नहीं, लेकिन 1.25 लाख वाले में हमने रोडवेज लगाकर 3 लाख करोड़ का पैकेज बिहार को दिया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के प्रचार अभियान के तहत गया में आज मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर गया और बोध गया के क्षेत्रों के लिए रवाना किया। मुख्य सचिव ने इस अवसर पर अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी की। उन्होंने गया में विभिन्न स्थानों पर आयोजित होने वाली खेल स्पर्धाओं की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को खिलाड़ियों की हर प्रकार की सुविधा का ध्यान रखने और हर स्तर पर पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। गौरतलब है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 4 से 15 मई तक किया जाएगा। इस दौरान पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में विभिन्न स्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत होने वाली 4 मई से राष्ट्रीय फुटबॉल मैच प्रतियोगिता बेगूसराय में आयोजित होगी। इसे लेकर जोर शोर से तैयारी की जा रही है। बेगूसराय के उप विकास आयुक्त सोमेश बहादुर माथुर ने कहा कि 2 स्टेडियम, यमुना भगत स्टेडियम और बरौनी रिफाइनरी को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार तैयार किया जा रहा है। पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हो रहा है बिहार में। उसमें से फुटबॉल विधा जो है उसके आयोजन की जिम्मेदारी बेगूसराय जिला को दी गई है। जिला प्रशासन बेगूसराय पूरी तरह से इसमें मुस्तैद है और सभी आवश्यक तैयारियां करा रहे हैं हम लोग। बेगूसराय जिला के अंतर्गत करीब 472 प्लेयर्स आएंगे, साथ में टेक्निकल स्टाफ, स्पोर्ट्स टीम जितनी भी है उनके साथ में वो रहेंगे। उनके आवासन, खान पान, आवागमन, स्टेडियम में प्रैक्टिस, इन सारी चीजों की व्यवस्था हम लोग करा रहे हैं। शिक्षा विभाग ने कहा है कि स्कूलों में कक्षा 3 तक के बच्चों को स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा कि सरकारी स्कूलों में कक्षा 3 तक के बच्चों को भोजपुरी, मैथिली सहित अन्य स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाएगा। शनिवार शिक्षा संवाद कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि चेतना सत्र कार्यक्रम में बच्चों को अलग अलग प्रकार की गतिविधियां सिखाई जाएंगी। इस दौरान राष्ट्रगान, प्रार्थना और राष्ट्र भावना को जागृत करने वाली गतिविधियां बताई जाएंगी। इसके अलावा बच्चों को स्वच्छता, स्वास्थ्य रक्षा की भी जानकारी दी जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। प्रसिद्ध कलाकार, लेखक और कवि श्याम शर्मा ने राज्य सरकार द्वारा पटना में आयोजित राज्य स्तरीय कला प्रदर्शनी की सहायता की है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में श्री शर्मा ने कहा कि मूर्तिकला, चित्रकला, फोटोग्राफी सहित विविध कलाओं के युवा कलाकारों को बढ़ावा मिलेगा। ये बड़ा सुखद है कि बिहार में बहुत दिन बाद एक राज्य स्तरीय कला प्रदर्शनी कला संस्कृति विभाग ने आयोजित की है। ये हम सब कलाकारों के लिए बहुत उत्साहवर्धक है और सबसे बड़ी खुशी है कि इस प्रदर्शनी में आके जो हमारे युवा कलाकार उनका काम देखने को मिला। अगर ऐसे ही बिहार सरकार कला संस्कृति विभाग आयोजन करती रहेगी तो हमारे युवा कलाकारों को एक नया पेडिस्टल मिलेगा आगे बढ़ने के लिए, राज्य से बाहर पूरे देश में अपनी कला को दिखाने के लिए। ये कला प्रदर्शनी अगले महीने की 8 तारीख तक चलेगी। पटना स्थित ललित कला अकादमी की कला दीर्घा में आयोजित इस प्रदर्शनी में मंच पाकर युवा कलाकारों ने प्रसन्नता जताई। मेरा नाम सविता कुमारी है और मैं भोजपुर आरा की रहने वाली हूँ। मैं यहाँ भोजपुरी चित्र लेकर के आई हूँ और ये पीढ़िया चित्र भोजपुरी चित्रकला की एक अहम पहलू है और मैं इसे दर्शाना चाहती हूँ और ये शैली को लेकर के मैं ध्यान पर यहाँ चित्र को प्रदर्शित की हूँ। मेरा नाम साधना देवी है। मैं समस्तीपुर रोसड़ा की रहने वाली हूँ और मैं शराबबंदी पर बनाई हूँ पेंटिंग। उसमें हम दर्शाए हैं शराब पी रहे हैं, पीते पीते मर भी जाते हैं और उसमें जेवर भी लेके भागते हैं तो पत्नी झाड़ू लेके दौड़ रही है मारने के लिए। मेरा नाम प्रमोद प्रकाश है, बेगूसराय का हूँ। इसका शीर्षक है अनटचेबल गॉड, जिस भगवान को हम लोग छू नहीं सकते, जगह पे बैठा नहीं सकते, ऐसे भगवान। तो इसमें जो है सर कि जो व्यक्ति जो है लीक से हट गया, जो मेन स्ट्रीम में नहीं है, ऐसे लोगों को मैंने इसमें कोशिश किया ये करने का। भोजपुर में आरा और जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह का विजयोत्सव
भव्य तरीके से मनाया जाएगा। जिला कला और संस्कृति पदाधिकारी अनुप्रिया ने बताया कि 23 और 24 अप्रैल 2 दिनों तक ये कार्यक्रम होगा। इस बार 1857 के अमर क्रांतिकारी बाबू वीर कुंवर सिंह का हम विजयोत्सव हम लोग 2 दिवसीय मना रहे हैं। 23 अप्रैल को जगदीशपुर में और 24 अप्रैल को आरा में कार्यक्रम में आपको मैं आमंत्रित करती हूँ। आप आएं और बाबू वीर कुंवर सिंह की गौरवमयी इतिहास को समझें, सीखें। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम पटना में 22 और 23 अप्रैल को एयर शो का आयोजन करेगी। इस दौरान यातायात प्रबंधन के मद्देनजर 22 और 23 अप्रैल को जेपी गंगा पथ पर एलसीटी घाट से कृष्णा घाट तक 6 घंटे तक वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। सुबह 6 बजे से 12 बजे तक इस हिस्से में वाहन नहीं चलेंगे। प्रदेश के विभिन्न प्रखंडों में महिला संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज भी जिलाधिकारी समेत कई अधिकारियों ने गांवों में जाकर संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया और महिलाओं की राय सुनी। इस कार्यक्रम के दौरान महिलाओं के विभिन्न प्रकार के सुझाव लिए जा रहे हैं ताकि उनके लिए योजनाओं को बेहतर ढंग से तैयार किया जा सके। इधर राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने आरोप लगाया है कि सरकारी पैसे का इस कार्यक्रम में दुरुपयोग किया जा रहा है। ईसाई धर्मावलंबी आज ईस्टर का त्योहार मना रहे हैं। इस अवसर पर पटना स्थित पादरी की हवेली सहित प्रदेश के विभिन्न गिरजाघरों में प्रार्थना सभा और अन्य धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ईस्टर के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता में कमी बनी हुई है। इसके कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। रोहतास का डेहरी लगातार दूसरे दिन प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग केंद्र पटना ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 4 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है। वहीं किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया में 1-2 स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा के साथ हल्की बारिश और वज्रपात की आशंका है। बेतिया पुलिस लाइन में एक सिपाही ने अंधाधुंध गोलीबारी कर सोनू नाम के सिपाही की हत्या कर दी। गोली चलाने वाले सिपाही की पहचान सर्वजीत के रूप में हुई है। गोलीबारी के कारण पुलिस लाइन में अफरा तफरी मच गई। चंपारण रेंज के डीआईजी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि ये घटना आपसी रंजिश में हुई है। अररिया जिले में अपराध नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत विभिन्न थाना क्षेत्रों में 52 फरार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं जिले के सोनमणि गोदाम और सिकटी थाना क्षेत्र से पुलिस ने भारी मात्रा में नेपाली शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वक्फ संशोधन कानून को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने विरोध को लेकर सवाल उठाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया, बिहार को विशेष पैकेज के नाम पर भाजपा ने धोखा दिया है। भाजपा ने कहा 3 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है। शिक्षा विभाग ने कहा पहली से तीसरी कक्षा तक बच्चों को स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाएगा। और ईस्टर के अवसर पर ईसाई धर्मावलंबी विशेष धार्मिक कार्यक्रम और प्रार्थना सभा में भाग ले रहे हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।